भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के आयु और आयु के हुए पुरुरवा और उनके ही पुत्र हुए हैं महाराज नहुस। ये महाराज नहुस जो है 99 यज्ञ करने के बाद जब इन्होंने 100वां यज्ञ किया तो महाराज नहुस जो है वो इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए, राजा। और राजा बनने के बाद ये शासन को चलाने लगे हैं। अब पहले तो यज्ञ किए, 100 यज्ञ किए महाराज नहुस ने, और 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए। और जब इन्हें पद मिल गया तो पद के साथ ही साथ इन्हें मद भी हो गया महाराज नहुस को। यानी जब इन्हें मद हो गया, और अहंकार कैसा ही हो प्राणी को मूल सहित नष्ट कर देता है। जीवन में जिसके हृदय में, जिसके मन में अगर घमंड की भावना आ गई तो वो ये समझ ले कि अब मेरे विनाश की सीढ़ी लग गई। कोई कमजोर है, तुम पैसे वाले हो, बलवान हो, परिवार वाले हो, किसी को सता रहे हो, वो तुमसे लड़ने के लायक नहीं है। और जब किसी को व्रत सता रहे हो वो कमजोर है, कोई सुनने वाला नहीं है, आपके पास धन है, कमजोर को सताते रहोगे, पर जानते हो इस अदालत से बच जाओगे, पर परमात्मा की अदालत से कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कुछ बहने भाई लोग ये कहते हैं कि हम भक्ति बहुत करते हैं, और भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी परमात्मा सुनता नहीं है। परमात्मा के दरबार में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, जरूर सुनता है। हमेशा अपने भक्तों की सुनता है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भैया सुखदेव जी समझा रहे हैं, भैया महाराज नहुस जो है इंद्र के इंद्रासन के राजा बन गए, और जब राजा बन गए शासन को जब ये चलाने लगे, मगर एक दिन इंद्र जो है घर से चला गया, इंद्राणी अकेली रह गई। इंद्राणी और महाराज नहुस जो है वो शिकार खेलने को गए। जब महाराज नहुस शिकार खेलने के लिए गए, पंखा लगा लो थोड़ा पसंद। महाराज नहुस जो है शिकार खेलने के बाद लौट रहे थे। परीक्षित ये प्रसाद यहां से इधर रखवा दिया करो, कोई बच्चा है नहीं। भैया कहानी कुछ और हो गई। वरुण देवता कहां गए? एक बच्चा को यहां नियुक्त कर दो। भगो उधर रख लो, यहां रखो, यहां रख दो, इधर यहीं रखो। कहानी कुछ और हो जाती है। महाराज नहुस इंद्राणी छत के ऊपर सर के बाल सुखा रही थी। क्या दशा है? उसने इंद्राणी को देखा, जैसे ही महाराज नहुस ने इंद्राणी को देखा, इंद्राणी से बोले, कहने लगे तुम्हें मालूम है हम यहां के राजा हैं। इंद्राणी बोली महाराज वो तो है, आप यहां के राजा हो। महाराज नहुस बोले जब हम यहां के राजा हैं तो हमारा मन कह रहा है कि तुम हमारी पत्नी बनो। अब महाराज के विचार बदल गए। इंद्राणी समझ गई कि महाराज नहुस तुम्हारे विनाश की सीढ़ी लग गई। कौआ यंदो रात में दिन में उल्लू हो, नर तो यंधो रात दिन जाकी अकल गई सब खोई रे भैया, अकल गई सब खोई। कबीरदास बाबा लिखते हैं, पर नारी पेनी छुरी कोई न लगइयो यंग, रावण से हाय मिटी गए पर नारी के संग रे भैया,
पर नारी के संग। लिख रहे कबीर दास, छोटी मोटी कामनी तीन तरह सो खाए, धनु हरे जो बनु हरे और घोर नरक ले जाए रे भैया, घोर नरक ले जाए। कभी कभी सोचता हूं कहे परमात्मा, कहां महाराज नहुष इंद्र के इंद्रासन के राजा, क्या छिपा दिया हर नारी में और देखन में नहीं आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान कलक झुक जाता है। परीक्षा देखी उठे, पति कितनू पढ़ो लिखो, पत्नी ने स्कूल का मोह न देखो, और पति से कच हो जा तो क्या कहे मालूम है, चुप रहो। रिंकू आगे पापा तुम्हें तो सबूर ही ना है, कच हो जाए। क्या छिपा दिया हर नारी में नहीं आता है। हरि के आगे सूरवीर बलवान कलक झुक जाता है, कलक झुक जाता है, कलक झुक जाता है। एक प्रमाण नहीं है, कई ऐसे प्रमाण हैं। अरे चंद्रमा का नाम लगा, चंद्रमा, अरे चंद्रमा का नाम लगा, केवल मर्यादी के पीछे। चंद्रमा वाला पर भी हमारा गया, केवल मर्यादी के पीछे। वल्लभा भूखे थे, मैंने तो यहाँ तक देखा, तुलसीदास नदिया में घुस गए। तुलसीदास केवल भगवान के पीछे पकड़ सब कुछ छत बचन के हमारी प्यार पीछे। अरे बाली भी हमारा गया, बाली केवल भगैया के पीछे। घर घर में भैया लाल बनी केवल भगवान के महाराज नहुष इंद्राणी से बोले, हम यहाँ के राजा हैं तो आप हमारी पत्नी बनो। इंद्राणी समझ गई। इंद्राणी बोली, महाराज हम बात ना समझ गई, तुम मुड़ मुड़ के देखते हते। एक काम करो, अगर हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो तो एक पालकी बनवाओ। पालकी? बोले हाँ। और पालकी संतों से बनवाइए और संत ही अपने कंधा पे लेके आए, फिर मैं तुम्हारे साथ में चलेंगे। अब लल्ला करेला वैसे करूँ और नींद पे और पोड़ा दो। बोली महाराज वैसे बुद्धि कट गई। बोली है मती पलकी पलकी
एक पालकी बनवाओ, उस पालकी में हमें लेकर के चलिए। नहुस बोले जी कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। महाराज नहुस चले, संतों से पालकी बनवाई बंदो, और पालकी बनवाने के बाद उस पालकी में बैठे और चले हैं। और जब ये पालकी चली है, एक बूढ़े से महात्मा अगस्त ऋषि, जिनसे चला नहीं जा रहा है, महाराज नहुस कहने लगे सर्प हो गए हो, सर्पों की तरह चल रहे हो। तो महात्मा अगस्त मुनि बोले, ओरे अभागे, मैं जितना चल रहा हूं तू उतना ही हमसे सर्प सर्प कह के चिल्ला रहा है। बोले जल्दी चलो, जल्दी चलिए। भैया महात्मा अगस्त बोले, ओरे राजा तू सर्प सर्प चिल्ला रहा है, और राजा तू हमसे सर्प सर्प कह के चिल्ला रहा है, तू सर्प सर्प चिल्ला रहा है, और राजा अपनी आंगन में वो राजा करनी के भल को निकालिया। महाराज नहुस बोले सर्प हो गए, जल्दी चलिएगा। अरे जल्दी चलिए भक्तो। जब ये कहा कि जल्दी चलो, सर्पों की तरह चल रहे हो, तो महात्मा अगस्त जी बोले, ओरे अभागे, मैं जितना चल रहा हूं तू हमसे सर्प सर्प कह के चिल्ला रहा है, तो जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अजगर हो जा, तू सर्प हो जा। और जब यह श्राप दिया, संतों के पैरों में गिर गए, बोले बाबा जी अगर मैं सर्प हो गया तो मेरा गुजारा कैसे होगा। अब सर्प तो हो जाऊंगा। संत बड़े दयालु हुआ करते हैं, श्राप दे दिया, और जब पैर पकड़ लिए तो दया आ गई, दया आ गई, और बोले सुना, जिस दिन सर्प बन करके तू कहीं घूमेगा, और जिस दिन कोई तेरे प्रश्न का उत्तर सही दे देगा, उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलिए संत समाज की। संत बड़े दयालु हुआ करते हैं, याद रखना बहनों। एक बार ऐसो भाव परिचत बड़े बूढ़े संत गली से गुजरे, पैदल की रास्ता थी। एक लड़का अपनी पत्नी को लेके आ रहा था विदा कराए के, बारिश हो रही थी, संत का पैर फिसल गया, कुछ मिट्टी उछली, और जो लड़का अपनी पत्नी की विदा करा के ला रहा था, उस लड़का ने देखा कि संत के पैर से मिट्टी उछली और मेरी पत्नी की साड़ी पे गिर गई। उस लड़का ने संत के एक गाल पे तमाचा दिया, भागे, मेरी पत्नी की साड़ी गंदी कर दी।
पर संत कुछ नहीं बोले। इनकी महान आत्मा है। संत चले गए और जब आगे बढ़े वो तो जा रहे और वो लड़का अपने आंगन में घुसा। चबूतरिया की सीढ़ी बनी हुई थी, बारिश हो रही थी। उस लड़के ने जैसे ही पैर रखा सीढ़ी पे, ऐसो रपटो कि उसकी जंगा ही टूट गई। लोगों ने कहा कि संत ने श्राप दे दिया। लाठी डंडा लेकर के रोक लिया। महात्मा, तुमने श्राप दे दिया, उस बच्चे का पैर टूट गया। संत ने कसम खाई और बोले, मैं गंगा मैया की कसम खाता हूं, मैंने कोई श्राप दिया ही नहीं है। संत ने फिर समझाया, उन लोगों से कहा, इस लड़के ने मेरे